अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनाया उमैर। आज मैं आपसे ऐसी हैबिट शेयर करने जा रही हूँ जो जिनको अपना के मेरी ज़िंदगी जो है वो फुली चेंज हो गई है। सो फर्स्ट हैबिट इज़ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जब से मैं जल्दी उठने लगी हूँ तब से मेरे टाइम में और काम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बरकत होने लग गई है। सुबह जल्दी उठने से आपको अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत सारा प्लेंटी ऑफ टाइम मिल जाता है। और मैं यहाँ पे जो है सुबह उठ के बाहर आ जाती हूँ, पोर्च में फ़्रेश एयर लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपने प्लांट्स देखती हूँ, प्लांट्स को पानी अगर कोई देना हो तो वो देती हूँ, और ये सब करके मुझे बहुत ही वाव किस्म की फ़ीलिंग आती है। कभी कभी जो है लेट उठना इट्स ओके, बट आप इसको अपनी रूटीन में ले आए और अपनी हैबिट बना लें तो दैट्स नॉट गुड। क्योंकि सुबह जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सेकंड हैबिट इज़ टू ड्रिंक वाटर ऑन एन एम्प्टी स्टमक। ये तो आप सभी जानते होंगे कि खाली पेट सुबह पानी पीने के कितने फ़ायदे हैं। ये आपकी जो है डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन क्लियर होती है। लेकिन अगर आप इसी पानी में लेमन और हनी डाल के पियेंगे तो उसके जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ये आपको वेट लॉस को आपको बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव करेगा, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा। एक कप नीम गर्म पानी में आप हनी डालें और साथ में उसमें लेमन ऐड करके वो पी लें सुबह। आपकी स्किन को जो है ये ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। कभी भी पानी ये समझ के नहीं पीना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी सज़ा है, बल्कि ये सोच के पीना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिधर पानी की कमी है। हमें शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि हमारे पास ये सारी जो है नेमतें अवेलेबल हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो ड्रिंक इट एंड अप्रिशिएट इट। नेक्स्ट हैबिट इज़ टू प्लान योर डे एंड मेंटेन आवर टू डू लिस्ट डेली। डेली का स्केड्यूल मेंटेन करना और डेली की टू डू लिस्ट मेंटेन करना इट्स एन एक्सीलेंट वे, जिसमें जो है आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकती है। आप अपनी लाइफ का एक पूरे दिन का स्केड्यूल आपके सामने होगा तो आप स्ट्रेस फ्री होंगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी। और आप कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो 24 आवर्स का साइकिल है वो आपको कम पड़ रहा है, तो आपको इसको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए अपने दिन को जो है डिफरेंट टाइम्स में डिवाइड कर लें, ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें। सुबह का टाइम जो है आप कुकिंग और क्लीनिंग के लिए रख लें, दोपहर का टाइम थोड़ा जो है अपना लेयर टाइम रख लें। इसी तरह अपने सारे दिन को जो है डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें, डिफरेंट साइकिल्स में डिवाइड कर लें। फोर्थ हैबिट है, डू नॉट टच योर मोबाइल फ़ोन फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स इन द मॉर्निंग। पहले जो है क्या होता था कि मैं सुबह उठते ही जो है ना सबसे पहले अपना मोबाइल जो है वो लेके चेक करती थी, उसको लेके बैठ जाती थी सुबह सुबह उठ के। सुबह सुबह जो है ना होता ही है कि जो मोबाइल है वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से, न्यूज़ से जो है भरा हुआ होता है। होता यह था कि सुबह सुबह कोई न्यूज़ या कोई मैसेज ऐसा देख लें जिससे जो है आप परेशान हो, और आप जो है उस मैसेज को पढ़ने के बाद आप डिप्रेशन में चले जाते थे, और उससे ये होता था कि मेरा सारा जो दिन है वो स्लो डाउन हो जाता था फिर। तब से ये मैंने अपनी हैबिट डेवलप की है कि मैंने सुबह उठते ही बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखना। सुबह के जो 2 घंटे हैं उसमें अपना घर समेटना है। जैसे कि अभी आपको मैंने पहले दिखाया कि मैं बाहर चली जाती हूँ, पोर्च में पौधों को पानी देती हूँ और अपना ये सुबह का टाइम इस तरह से जो है प्रोडक्टिविटी में स्पेंड करती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम जो है आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है काम करने की। फिफ्थ हैबिट इज़ टू मेकिंग होममेड स्पाइसेस। पहले मैं क्या करती थी कि जितने भी रेडीमेड स्पाइसेस हैं वो बाहर से ही पाउडर बने हुए ले आती थी, लाइक ज़ीरा पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर। बट ओवर द टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो मसाले हैं पैकेट के वो एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, प्योर भी नहीं होते। ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव ज़रूर ऐड होते हैं, बिल्कुल प्योर नहीं होते। और उनमें उस तरह का अरोमा और उस तरह की खुशबू भी नहीं होती जो कि हम फ्रेश जो साबुत मसाले ला के घर में पीस के रेडी करते हैं। इन मसालों को आप माइक्रोवेव में भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। माइक्रोवेव में ड्राई रोस्ट करने के लिए एक प्लेट में ये तमाम मसाले निकालें और 1 मिनट के लिए जो है फुल हीट पे आप माइक्रोवेव में इसको ड्राई रोस्ट कर लें। अगर माइक्रोवेव आपके घर में नहीं है तो पैन तो हर किसी के घर में अवेलेबल होगा। एक फ्राई पैन में ये मसाले डालें, 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करें और फिर उनको ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लें, पाउडर बना लें इनका। इसी तरह मैं धनिया, भुना कुटा धनिया, उसको भी ड्राई रोस्ट करके जो है कूट के जो है जार में स्टोर कर लेती हूँ। उसके अलावा ज़ीरा, इसी तरह से मैं तमाम स्पाइसेस घर पे रेडी करने लगी हूँ। सिक्स्थ हैबिट इज़ टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। पहले जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन था, फ़ोन हर वक्त जो है वो मेरे पास ही रहता था। लेकिन मैंने उससे ये नोटिस किया कि जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ, कोई भी मोबाइल पे मैसेज आता है या नोटिफिकेशन आता है,
तो फ़ौरन से जो है वो मोबाइल उठा के जो है मैं मैसेजेस पढ़ना शुरू कर देती थी। उससे क्या होता था कि मेरे जो काम का फ़्लो है और जो रिदम है वो एक दफ़ा टूट जाता था और वापस मुझे फ़्लो में और रिदम में आने के लिए बहुत टाइम लगता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन को जो है अपने पास से दूर रखना चाहिए जब आप काम कर रहे हो, और अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी मैसेज का रिप्लाई फ़ौरी करने के लिए, तो आप अपने मोबाइल के जो नोटिफिकेशन हैं उनको ऑफ़ कर दें। एक दफ़ा जब आप अपने काम से फ्री हो जाएं तभी आप अपना मोबाइल लेके बैठें और तमाम मैसेजेस का रिप्लाई एक साथ कर दें। और इतना याद रखिए कि अगर किसी ने आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज करना है, वो आपको मैसेज नहीं करेगा, वो आपको कॉल ही करेगा। सो इस तरह नोटिफिकेशन जो है ऑफ़ करने से मुझे जो है बहुत फ़र्क पड़ा है। सो सेवन्थ हैबिट इज़ टू रीडिंग कुरान एवरी सिंगल डे। पहले ये होता था कि रमज़ान में जो है वो डेली कुरान पढ़ा जाता था और दिल खोल के कुरान पढ़ा जाता था, और अब ये होता था रमज़ान के गुजरने के बाद ये होता था कि कभी कुरान पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा। लेकिन विद टाइम मैं अपनी लाइफ में ये चेंज लेके आई हूँ। बेशक मैं एक पेज कुरान का पढ़ूँ लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ, और इसके बाद से मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चेंज आया है। आप जो करेंगे आपके बच्चे भी वही करेंगे। तो विद टाइम मैंने अपने बच्चों में भी ये हैबिट डेवलप की है कि बेशक एक पेज पढ़ें कुरान का, लेकिन ज़रूर पढ़ें। सारी परेशानियों का हल जो है इस कुरान शरीफ में और 5 वक्त की नमाज़ों में है। ये हैबिट ज़रूर अपना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। एट्थ हैबिट इज़ कंट्रोल द अर्ज टू ऑर्डर द फूड फ्रॉम आउटसाइड। जब मेरी शादी हुई थी ना, आई वॉज़ लाइक 20-21 ईयर्स ओल्ड, और उस वक्त ये होता था कि खाना मुझे बहुत अच्छा बनाना नहीं आता था, तो हमारा ये होता था कि बाहर से जाके जो है वो खाना खा लूँ। खाना बाहर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसको आप अपनी परमानेंट हैबिट ना बनाएं। कभी कभी बाहर से खाना इज़ टोटली ओके, ओकेजनली आपको खाना भी चाहिए, लेकिन इसको परमानेंट हैबिट बना लेना इज़ नॉट गुड। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। बाहर के खाने में ऑयल ज़्यादा होता है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, कैसा कैसा तेल और कैसा कैसा घी इस्तेमाल करते हैं, और आजकल तो हर किसी को जो है कोई ना कोई हेल्थ इशू होता ही है। तो अपनी तरफ से हम जितनी प्रिकॉशंस कर सकते हैं वो करनी चाहिए, बाकी अल्लाह मालिक है। नाइन्थ हैबिट इज़ टू हैविंग डिनर अर्ली। अच्छा, पहले ये होता था कि जब मेरे बच्चे स्कूल गोइंग नहीं थे, स्कूल नहीं जाते थे और घर पे ही होते थे, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई स्केजूल नहीं था। खाना जो है वो लेट खा रहे हैं। खाना लेट खाने से क्या होता है कि मोटापा होता है, पेट निकल आता है। जब से बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं तो हमारी विद टाइम ये आदत बन गई है कि हमने जो है 7:30 8 ओ क्लॉक तक अपना डिनर करना है। इस तरह से मेरे रात के काम भी जो है 8:30 तक जो है किचन वाइंड अप हो जाता है। 10th हैबिट इज़ टू क्लीन अप इन द नाइट। रात में जो है ना मैं पूरा घर वो समेट कर सोती हूँ। आप इसे मेरा जुनून कह लें या एक अच्छी आदत कह लें, बेशक, कि मेरा जो टीवी लॉन्च का एरिया है और जो किचन है उसको मैं प्रॉपर्ली वाइंड अप करती हूँ, और टीवी लॉन्च का जो सारा एरिया उसमें जितनी भी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं उनको समेट कर फिर जाकर सोती हूँ। इससे क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड जो गेस्ट होते हैं समटाइम्स आप उनके लिए भी हर वक्त रेडी रहते हैं। ये ना हो कि गेस्ट आएँ और वो जो है आपका घर देखते ही जो है दरवाजे पे ही बेहोश हो जाएं। तो ये सबसे अच्छी हैबिट है कि आप रात को ही सारा समेट के सोएं, और सुबह सुबह जो है ना आप उठें जब, तो आपका घर नीट और टाइडी और सब जो है आपको वो घर जो है उमड़ उमड़ के आपके ऊपर ना आ रहा हो। तो ये थी मेरी आज की 10 हैबिट्स जिनको मैं अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर आप किसी भी इन हैबिट्स में से किसी एक से भी मोटिवेट हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ और मज़ेदार चीज़ों के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना खूब सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। खुश रहें, प्यार बांटें।